साथियों जय भीम। मैं हूं आर कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बुद्धा न्यूज। बिहार में जिस तरह की उठापटक की राजनीति चल रही है, जिस तरह से वीआईपी पार्टी को बीजेपी के द्वारा तोड़ा गया, इस उठापटक की राजनीति में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि जो महागठबंधन है, क्या यह उठापटक की राजनीति में इस समय वह सरकार बना सकती है किसी तरह से तोड़ जोड़ कर या नहीं। और मांझी जी का जो है, जिस तरह से वीआईपी पार्टी को तोड़ा गया है, अब मांझी जी का क्या हाल होने वाला है, इसी दो मुद्दे पर हम दोनों आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि महागठबंधन जो है वह इस उठापटक की राजनीति में सरकार बना सकती है या नहीं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ सहयोगी हमारे हैं एसपी कुमार राव जी, हम दोनों बात करेंगे। जी बताइए, इस वक्त महागठबंधन जो है या तेजस्वी यादव कहें, मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नहीं किसी तरह से तोड़ जोड़ कर। देखिए, लाइव बुद्धा देखने वाले सभी दर्शकों को जय। उनके बात रहा कि जो तेजस्वी यादव हैं वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं कि नहीं। उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा। पहले तो मांझी जी को लाना पड़ेगा, उसके पास जो लोजपा के विधायक है और जो इंडिपेंडेंट विधायक है वो आएंगे और असदुद्दीन ओवैसी आएंगे, तब जाके जो है तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अन्यथा कोई संभव नहीं है। जब वीआईपी के 3 विधायक बीजेपी में चल गए और चलने के बाद बीजेपी अपने आप को इतना मजबूत कर लिया, वो तो पहले ही से ही शातिर दिमाग के है। विधायक को तोड़ के मड़ोड़ के अपने अंदर के ना खरीद के, हम तो कहते हैं कि खरीद के वो अपने अंदर लेकर गया है विधायकों को, और मुकेश सहनी को सड़क पर ला दिया, रोड पर ला दिया। तो इस पेचीदा जो राजनीति बना दिया है बीजेपी, अगर तेजस्वी यादव ये जो मांझी हैं, मांझी को अपने तरफ लाएंगे और जो इंडिपेंडेंट विधायक है और जो लोजपा के विधायक है, तब कहीं जाकर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अन्यथा उनके पास कोई चांस नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए। अभी तो जो बोचा विधानसभा जो है इलेक्शन होना है और इलेक्शन का रिजल्ट होना है, वो डिपेंडेंट करेगा सबसे ज़्यादा कि क्या तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं कि नहीं। देखिए, बिहार में सरकार बनाने के लिए राजनीतिक पार्टी को 122 विधायक चाहिए। टोटल सीटें हैं 243 विधानसभा में, मेजॉरिटी के लिए 122 सीटें चाहिए। वर्तमान समय में अभी महागठबंधन के पास 110 सीट हैं। एक उपचुनाव होना है बोछा, अगर वह सीट महागठबंधन जीतने में कामयाब होता है तब हो जाएगा 111। 5 सीट ओवैसी का 116 है ना, 5 सीट ओवैसी साहब का 116, 4 सीट हो जाएंगे मांझी जी का 20 हो जाएगा 120, और 2 सीट जो एक इंडिपेंडेंट है और एक लोजपा। अगर चिराग पासवान चाहेंगे तो तेजस्वी यादव को सीएम बना सकते हैं, अन्यथा कोई संभव नहीं है। जो लोग वीआईपी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो, वो महागठबंधन की तरफ किसी भी कीमत पर नहीं आ सकते हैं। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से अपने तरफ किया है, अपने पार्टी में शामिल किया है, वह कोई आम बात नहीं है। और जो सन ऑफ मल्लाह कहते हैं मुकेश सहनी जी, जो आज सड़क पर आ गए हैं, इसका मेन वजह है वह मुकेश सहनी ही है। इसका मेन कारण है मुकेश सहनी जी। चूँकि सन ऑफ मल्लाह, पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा कहते कहते वह मंत्री बन गए, विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन क्या हुआ आज तक। सबसे पहला तो गलती कर दिया कि विधानसभा चुनाव में एक भी मल्लाह को टिकट नहीं दी, खुद चुनाव लड़े हार गए, उनको एनडीए ने मंत्री बना दिया। अब वो भी गया, विधायक भी गया, अब चुपचाप सड़क पर आइए और आपका जो कहानी ख़त्म हो गया। जो वीआईपी पार्टी उसको समाप्त कर दिया। अब बात है कि जो मांझी जी, जो हमारा दूसरा मुद्दा है, सरकार बनाने के लिए तेजस्वी यादव को कितना मशक्क़त करना पड़ेगा ये हम आपको बता दिए। 122 सीटें उनको हासिल हो सकता है अगर वो चाहेंगे तब, अगर निर्दलीय विधायक और चिराग पासवान चाहेंगे तब, उसके साथ साथ बोचहा का जो चुनाव हो रहा वो सीट जीतेंगे तब। अब हम बात करेंगे कि मांझी जी जो उठापटक का बयान जो देते रहते हैं आरएसएस के खिलाफ, कभी जो है हिंदू संस्कृति के खिलाफ, राम के खिलाफ, हाँ हिंदू धर्म के भगवान के खिलाफ, अब यह जो बयानबाजी है, क्या यह मांझी जी अब भी खुलकर दे सकते हैं या नहीं।
बताइए। देखिए अभी जो है मामला जो है और पेचीदा, जो यही चाहते थे बीजेपी कि हम जो मुकेश सहनी के तीनों विधायक है उस खरीद लें अपने अंदर, और जो मांझी हैं जिस तरह के उटपटांग बयान दे रहे हैं उस पर कंट्रोल लगाने की, वो तो अब बीजेपी जो है वो कंट्रोल लगाने की कोशिश करेगी। अब मांझी को देखना है कि ये जो बयानबाजी है वो कंटिन्यू आगे जारी रखते हैं या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो जो विधायक को वो अपने अंदर लाएंगे तो उनको बहुत बड़ा ऑफर देना पड़ेगा, मंत्री देना पड़ेगा, उप मुख्यमंत्री के लिए देना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं जाकर जो है वो दोनों विधायक वापस आ सकते हैं, अन्यथा कोई संभव नहीं है मुख्यमंत्री बनने का तेजस्वी यादव को। मांझी जी जिस तरह से बयान दे रहे थे, हाल ही में बीजेपी की तरफ से यह बयान आया था कि जो भी मांझी जी के खिलाफ बोलेगा, अपने पार्टी मतलब बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता मांझी जी के खिलाफ बोलेगा, मांझी जी के बयानों का रिएक्शन देगा, उसको गजेंद्र झा की तरफ पार्टी से निकाल दिया जाएगा, मतलब गजेंद्र झा की तरह उनका हाल होने वाला। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? चूँकि इसके पहले जो मांझी जी जो लगातार बयान दे रहे थे, इसका रिप्लाई बीजेपी क्यों नहीं कर रहा था? बीजेपी के जो गणमान्य नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो केंद्र में हैं, वो इसका रिप्लाई इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि बिहार में सत्ता जा सकता था, वीआईपी अलग हो जा सकता था और ये मांझी जी अलग हो जा सकते थे। दो पार्टी अगर अलग होता तो बिहार में सत्ता चला जाता। अब वीआईपी पार्टी को समाप्त करके है जो कि बीजेपी में शामिल हो गए 3 विधायक, यानी कि जो अभी उनके पास जो मेजोरिटी है 127 विधायक का है। लोजपा और जो निर्दलीय विधायक है टोटल मिलाकर उसके पास, बीजेपी के पास, एनडीए के पास 127 है, एनडीए गठबंधन के पास। और अगर मांझी जी अब अगर इस तरह के बयान देते हैं जिस तरह से पहले वो बयान देते आ रहे थे, हिंदू संस्कृति के खिलाफ, हिंदू धर्म के भगवान के खिलाफ, चाहे अपर कास्ट लोअर कास्ट के जो मुद्दा हो, उच्च नीच का जो मामला था, जिस तरह से वो मुखर होकर बात रख रहे थे दलितों को, अगर अब इस तरह की बात करते हैं तो एनडीए से कहीं ना कहीं मांझी जी को बाहर कर दिया जाएगा। कारण है चूँकि अगर मांझी जी को बाहर कर भी दिया जाएगा तो एनडीए का सरकार बिहार में गिरने वाला नहीं है। अभी वर्तमान समय में एनडीए के पास 127 विधायक, मेजोरिटी के लिए चाहिए 122। 4 विधायक अगर हट भी जाता है, मांझी जी को एनडीए से बाहर भी निकाल दिया जाता है, तब भी उनके पास 123 विधायक बचेंगे। ज़रूरत है 122 का, बचेंगे 123। इसलिए मांझी जी को अब संभल कर चलना होगा। अगर मांझी जी पहले की तरह ही अब भी अपनी बातों पर अडिग रहेंगे, पहले की तरह ही वह मुखर होकर बोलेंगे, दलितों के समर्थन में बोलते हैं, छुआछूत के विरोध में बोलते हैं, हिंदू संस्कृति के विरोध में बोलते हैं, हिंदू धर्म के भगवान के विरोध में बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक में उनका है जो कि बहुत बड़ा अब नुकसान हो सकता है। यह जो 3 वीआईपी के विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए, इसका सबसे बड़ा कारण है। और हो सकता है कि आने वाला समय इस तरह से वीआईपी को तोड़ा गया है, उस तरह से आने वाला समय में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी तोड़ा जा सकता है। और आज हम आप लोगों को यह बता देना चाहते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बीजेपी समाप्त कर देगी, यह गारंटी है। महागठबंधन समाप्त हो ना हो, लेकिन नीतीश कुमार को बीजेपी समाप्त कर देगी। इसका मुख्य वजह है कि बीजेपी को बिहार में पूर्ण रूप से सत्ता पर हासिल करना है। इसलिए आज देखिए कि आज 43 पर आ गए हैं, जदयू 43 पे आ गया है बिहार में। इसका मेन कारण है बीजेपी, और बीजेपी 2025 में डायरेक्ट जदयू को निगल जाएगी। और जदयू का जो नीतीश कुमार का जो है वर्चस्व, जो अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए इस तरफ से उस तरफ हो जाते हैं, इस तरफ से उस तरफ, बीजेपी का अभी मजबूरी है कि नीतीश कुमार को अपने साथ में रखना। चूँकि इसलिए मजबूरी है, बीजेपी किसी भी कीमत में सत्ता गंवाना नहीं चाहता है, हर हाल में बीजेपी सत्ता में रहना चाहता है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को अभी अपने पास सटाए हुए, और जिस तरह से 77 विधायक आज उनके पास हो गया है बीजेपी के पास, 2025 विधानसभा में देखिएगा ये आंकड़ा 100 के पार होगा और नीतीश कुमार को 8 से 10 सीटों पर लाकर पटक दिया जाएगा। और फिर 2025 विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, नीतीश कुमार को समाप्त कर दिया जाएगा, नीतीश कुमार को भी राजनीतिक हत्या कर दिया जाएगा। जिस तरह से आज मुकेश सहनी को राजनीतिक हत्या कर दिया गया है, मांझी जी को तो 2025 विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है इसका परिणाम भुगतना पड़े, या तो एनडीए से बाहर जाएंगे या तो इनका जो विधायक है वो टूटकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये हम लोगों का
राय है। और बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, कम से कम 1 से 2 लोगों के पास यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो बोछा विधानसभा जीतना होगा और निर्दलीय विधायक को बड़ा ऑफर करना होगा, साथ साथ में चिराग पासवान को भी अपने साथ लाना होगा। मांझी जी को तो लाना ही लाना है, तब जाकर के है तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बनना है तब, नहीं तो 2025 में तो संभव ही नहीं है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से 2025 में सरकार बनाने जा रही है बिहार में, ये आप नोट कर लीजिए। बाकी आप अपना प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय भीम, जय भारत। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।